ये आज कॉम्प्लेक्स नंबर की जो टॉपिक है, लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का लघुगणक। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे लिया जाता है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप देखोगे तो इसकी वीडियो कम मिलती है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लॉग कैसे लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड जेड ई की पावर आई थीटा। ये आइलर्स फॉर्म होता है। आइलर्स फॉर्म आप जानते हो, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आइलर्स फॉर्म होता है, जो है EULER आइलर्स फॉर्म होता है। ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलिए, तो हमें अगर log z इसका log लेना है तो ये हो जाएगा log मॉड z आइन ये ई टू द पावर आई थीटा। तो आगे क्या हो जाएगा, ये log मॉड z प्लस log ई की पावर आई थीटा टू द बेस ई पे हम log ले रहे हैं। तो log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा यह log मॉड z प्लस ये आई थीटा और log ई टू द बेस ई, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यह log मॉड z प्लस आई थीटा। तो ये हो गया हमारा log z। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के log लेने का फार्मूला होता है। log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ मॉड z प्लस आई थीटा। और थीटा ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट है जिसको हम कोणांक कहते हैं। कोणांक कहते हैं, थीटा जो है वो कोणांक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा। तो ये कंपटीशन में, ये टॉपिक बोर्ड स्टैंडर्ड की नहीं, कंपटीशन के लिए है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, आई की पावर आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमें निकालना है, इसका मान निकालना है। z इक्वल टू आई टू द पावर आई। तो देखिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बेस में भी रहे और पावर में भी रहे तो उसका log लेना मस्ट हो जाएगा, बिना log ले नहीं होगा। तो log ले लीजिए दोनों तरफ। log z इक्वल टू आई log आई। हमने देखिए यहाँ भी log ले लिया और यहाँ भी log ले लिया। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, log z इक्वल टू आई, इसको हम लिखेंगे 0 प्लस 1 इंटू आई। 0 इंटू 1 प्लस इंटू आई। log आई को 0 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यह आई हो जाएगा। यह log मॉड 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स 1/0। यही होता है हमारा आर्गुमेंट निकालने के लिए, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये हो जाएगा आई log 1 प्लस आई, हाई हो जाएगा हमारा π/2। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 हो जाएगी। अब यहाँ से log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर π/2। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस π/2। कितने की वैल्यू, log z टू द बेस ई। लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, हमने तो log लिया है। तो जब log लेंगे तो फिर एंटी log भी लेना होगा। तो अब एंटी log ले लेंगे तो z इक्वल टू ई की पावर माइनस π/2। तो ये आंसर हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू, z बराबर आई की पावर आई। तो आई की पावर आई बेस में भी इमेजिनरी नंबर है, पावर में भी इमेजिनरी नंबर है। इस केस में हमें log लेना पड़ेगा, बिना log नहीं होगा। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब तो ये log में दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई होल टू द पावर माइनस आई। कह रहा है इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग बताइए। वास्तविक भाग क्या है, रियल पार्ट हमें बताना है। 1 माइनस आई होल टू द पावर माइनस आई। देखिए यहाँ पावर में
कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए या इमेजिनरी नंबर हो जाए तो वहाँ लाग लेना मस्ट है, बिना लाग के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ये मान लें z इक्वल टू 1 माइनस आई की पावर माइनस आई, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप दे दिया। अब लाग ले लिया जाए दोनों तरफ, दोनों साइड में हम लाग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लाग ऑफ z इक्वल टू माइनस आई लाग 1 माइनस आई, ये पावर जो है पहले चला आएगा। तो यह माइनस आई और लाग जानते ही है, लाग ऑफ जेड होता है लाग ऑफ मॉड जेड प्लस आई थीटा। तो ये हो जाएगा लाग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस आई tan इनवर्स माइनस 1 अपान 1। यह माइनस आई लाग रूट 2 हो जाएगा, ये आई पाई बाई 4 हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह माइनस आई 1 अपान 2, ये 1 अपान 2 लाग ऑफ 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर पाई बाई 4। अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो माइनस आई अपान 2 लाग 2 अब माइनस पाई बाई 4, ये कितने की वैल्यू हो गई, लाग ऑफ जेड की वैल्यू हो गई, लाग ऑफ जेड की ये वैल्यू हो गई। लेकिन क्वेश्चन में लाग तो कह नहीं रहा कि आप लाग लीजिए, हमने तो लाग लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको आसान करने के लिए लाग लिया, तो इस लाग को हटाना भी तो पड़ेगा। याद करिए जब भी लाग लिया जाता है तो उसका एंटी लाग लेना पड़ता है। तो जब एंटी लाग ले लेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पाई बाई 4 माइनस आई बाई 2 लाग 2 हो जाएगा। क्योंकि जो हम लाग ले रहे हैं वो बेस ई पर ले रहे हैं, हम बेस लिख रहे हो या न लिख रहे हो आप समझ लेना कि बेस ई पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ बेस ई हो जाएगा, अब ये हो जाएगा e की पावर माइनस पाई बाई 4 और e की पावर माइनस आई अपान 2 लाग ऑफ 2। अब इसको चाहें तो आप आयलर्स फार्मूला से लिख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा कास माइनस 1 बाई 2 लाग 2 प्लस आई साइन माइनस 1 बाई 2 लाग 2 ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब अगली लाइन हो जाएगी ई की पावर माइनस पाई बाई 4 कास 1 बाई 2 लाग 2 माइनस आई साइन 1 बाई 2 लाग 2 हो जाएगा। अब ये z की वैल्यू हो गई, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे रियल पार्ट पूछा जा रहा है, वास्तविक भाग पूछा जा रहा है। तो इसका रियल पार्ट जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यही रियल पार्ट होगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा। तो e की पावर माइनस पाई बाई 4 कास ऑफ 1 बाई 2 लाग ऑफ 2 होगा। दैट्स ऑल। ये चीज जो हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो समिश्र संख्या दी गई है इसका वास्तविक भाग होगा। तो हमें ये चीज, ये तो आयलर्स फार्मूला है और ये कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लाग लिया जाता है, यहाँ दिमाग में रहे कि थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट होता है, कोणांक होता है। और कोणांक निकलता कैसे है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपान x। That's all. Thank you.